यानी राजा ने पूछा है, राजा सुयज्ञ ने, कि स्त्री हत्या, गो हत्या, कृतज्ञता, गुरु पत्नी गमन, ब्रह्म हत्या करने वाले को कौन सा दोष लगता है? ये सब आप हमें बताइए। वशिष्ठ जी बोले, राजन, यदि स्वेच्छापूर्वक गोवध का पाप किया गया हो, यानी जानबूझकर गो माता की हत्या करवाई गई हो या हत्या कर दिया गया हो, बहुत से ऐसे लोग हैं जो गौ माता को कष्ट देते हैं, गौ माता को दरवाजे पर ही मार डालते हैं, गौ माता को किसी न किसी प्रकार से यातना देते हैं, भरपेट भोजन नहीं देते हैं, उन्हें सुख नहीं देते हैं, कहीं बारिश में ही बांध देते हैं, कहीं ठंडी में ही बांध देते हैं। यानी गौ माता जो है भगवान श्री कृष्ण की अंग से प्रकट हुई है परमधाम में, गोलोक धाम में, और ऐसे गौ माता को लोग इतना कष्ट देते हैं। भगवान श्री कृष्ण की आत्मा है गौ माता, और उनको लोग कष्ट देते हैं तो उनका क्या दुर्गति होगा, समझ सकते हैं आप। भगवान उन पर कितनी कृपा बनाएंगे अपनी, और किस प्रकार से कृपा बनाएंगे भी समझ सकते हैं। तो सुनिए कैसे उनको क्या प्रायश्चित करना चाहिए। अब उसके प्रायश्चित के लिए मनुष्य 1 वर्ष तक तीर्थों में वास करे। 1 वर्ष तक उस मनुष्य को तीर्थ में रहना चाहिए, जिसके यहाँ गो हत्या हो गया हो या जिसके हाथ से, जिसके घर पे जैसे हो गया हो, और वो प्रतिदिन जौ की रोटी अथवा जौ की लपसी खाएं और हाथ से ही जल पिए, पात्र से नहीं, कोई बर्तन से नहीं। और वर्ष पूरा होने पर ब्राह्मणों को दक्षिणा सहित 100 अच्छी और दुधारू गाय का दान करें। विद्वान ब्राह्मणों को गौ का दान करें। प्रायश्चित प्रायश्चित से पाप छिन्न हो जाने पर भी मनुष्य अपने संपूर्ण पाप से मुक्त नहीं होता है। प्रायश्चित किसी कर्म का करते हैं तो भी पूरा पाप समाप्त नहीं होता है, उसका फल कुछ ना कुछ भोगना ही पड़ेगा। कहते हैं जो शेष पाप रह जाता है उसी के फल से वह दुखी एवं चंडाल होता है, उसी के फल से वह दुखी एवं चंडाल होता है। कहते हैं यदि आतिदेशिक हत्या हुई हो या आंशिक हत्या या अनजाने में हो गई हो, तो ऐसा कोई पाप कर्म बन गया हो, साक्षात गोवध होकर आंशिक हो गया, या गाय को मार दिए, या गाय को घाव मारते पहुंचा दिए, या गाय को पैर से ठोकर मारे, या गाय मर गई अनजाने में आपसे, तो उसके लिए आधा फल भोगना है, उसका आधा पाप लगता है। अनुकल्प रूप प्रायश्चित से उस हत्या का पाप यदि छिन्न हो जाता है तथापि उससे पूर्णतः छुटकारा नहीं मिलता, कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। शुक्र ने कहा स्त्री की हत्या करने पर निश्चय ही गो हत्या से दूना पाप लगता है। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्त्री की हत्या कर देते हैं, अपनी पत्नी को जला के मार देते हैं, अपनी पत्नी को फांसी लगा देते हैं, जहर दे देते हैं, गला घोट देते हैं, कितने लोग दहेज के लिए भी ऐसा कर देते हैं। तो ऐसे लोग गो हत्या से दूना पाप के भागी होते स्त्री हत्या करके। स्त्री हत्यारा हजारों वर्षों तक काल सूत्र नामक नरक में निवास करता है। तदनंतर वह महापापी मानव 7 जन्मों तक सुअर और 7 जन्मों तक सर्प होता है। इसके बाद उसकी शुद्धि होती है। स्त्री की हत्या करता है, कितना पाप भोगता है। बृहस्पति बोले स्त्री हत्या से दूना पाप लगता है ब्रह्म हत्या में। जो ब्रह्म को धारण किए हुए ब्राह्मण की हत्या कर देता है, किसी साधु महात्मा की हत्या कर देता है, तो ब्रह्म हत्यारा 1 लाख वर्षों तक निश्चय ही महाभयंकर कुंभीपाक नरक में जाकर निवास करता है। तदनंतर उस महापापी को 100 वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा होना पड़ता है। जो ब्रह्मज्ञानी किसी महापुरुष का हत्या करता है या ब्राह्मण की हत्या करता है, वह महापापी 100 वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा होता है। इसके बाद 7 जन्मों तक सर्प होकर वह उस पाप से शुद्ध होता है। गौतम ऋषि ने कहा महेंद्र राजेंद्र, कृतज्ञ को ब्रह्म हत्या से 4 गुना पाप लगता है। वेद में अवश्य कृतज्ञों की शुद्धि के लिए कोई प्रायश्चित नहीं बताया गया है। राजा ने पूछा कि श्रेष्ठ महर्षि, आप मुझे कृतज्ञों का लक्षण बताइए, कृतज्ञों के कितने भेद हैं, कृतज्ञ किससे कहते हैं। ऋषि सिंह ने उत्तर दिया कि सामवेद में 16 प्रकार के कृतज्ञों का वर्णन किया गया है।
वे सबके सब प्रत्येक दोष से प्रत्येक फल के भागी होते हैं। कहते हैं सत्कर्म, सत्य, पुण्य, स्वधर्म, तप, प्रतिज्ञा, दान, स्वगोष्ठी, परिपालन, गुरु कृत्य, देव कृत्य, काम कृत्य, द्विज पूजन, नित्य कृत्य, विश्वास, पर धर्म और पर प्रदान, इनमें स्थित हुए मनुष्य का जो व्रत करता है उसे कृतज्ञ कहा जाता है। यानी कोई पूजा कर रहा है, कोई माता पिता की सेवा कर रहा है, कोई गुरु की सेवा कर रहा है, कोई मंदिर की सफाई कर रहा है, या कोई इस तरह जो 16 कर्म हमने गिनवाए इनमें से कुछ भी कर रहा है और उस व्यक्ति की हत्या कर दी जाए तो हत्यारा जो है कृतज्ञ कहलाता है और उसके पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है। लाखों करोड़ों वर्षों तक घोर नरक में वास करता है। कहते हैं वे उस जन्म से भिन्न योनियों में उपलब्ध होते हैं। राजेंद्र, वे पापी कृतज्ञ जिन दिन नरकों में जाते हैं वे नरक निश्चय ही यमलोक में विद्यमान है। सुयज्ञ ने पूछा तो हो किस प्रकार के कृतज्ञ से कौन से कर्म करके किन किन भयंकर नरकों में जाते हैं, इसे एक एक करके मैं सुनना चाहता हूँ, आप बतलाइए। कात्यायन ने कहा जो शपथ खाकर भी अपने शब्द को मिटा देता है, यानी वचन दे दिया कि मैं आपकी सहायता करूंगा, या वचन दे दिया कि हाँ ये भगवान का मंदिर बन रहा है इसमें मैं दान दूंगा, या वचन दे दिया कि मैं इतना दूंगा, भगवान के मंदिर में बैठकर वचन दे दिया, या समाज में कहीं भी लोगों के मध्य में वचन दे दिया, या घर में भी मन में संकल्प ले लिया कि मैं इतना दूंगा ये दूंगा और अपने वचन का पालन नहीं किया। अगर अपने वचन का पालन नहीं किया तो उसे कृतज्ञ कहते हैं। और उसकी क्या गति है जरा सुनिए। जो शपथ खाकर वचन देकर अपने शब्द को मिटा देता है, उसका पालन नहीं करता, वह कृतज्ञ अवश्य ही 4 युगों तक काल सूत्र नरक में निवास करता है। 4 युगों तक, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली, सबको मिला के होता है 43,20,000 वर्ष। इतने समय तक वह काल सूत्र नरक में निवास करता है जो वचन देके मुकर जाता है। कहते हैं फिर 7 जन्मों तक कौवा होता है। 7 जन्मों तक कौवा होता है क्योंकि उसने झूठ बोला, इसलिए काव काव करने को परमात्मा उसे कौवा बना देते हैं। और उल्लू होकर पुनः 7 जन्मों तक उल्लू बनता है क्योंकि वो संसार को देखते हुए भगवान के सामने, समाज के सामने देखते हुए झूठ बोला, तो भगवान कहते हैं कि अब तू उल्लू बन जा। कहते हैं फिर उसके बाद 7 जन्मों तक महारोगी शूद्र कुल में जन्म लेता है और महारोगी होता है, कभी वह स्वस्थ नहीं रहता है। इसके बाद उसकी शुद्धि होती है। तत्पश्चात श्री शरण्य सनातन पराशर जत्कारु भरद्वाज आदि ऋषियों ने, मार्कंडेय आदि ऋषियों ने नाना प्रकार के दंडों का विधान बताया। कहते हैं मार्कंडेय जी ने कहा नरेश्वर, जो शूद्र जातीय स्त्री के साथ समागम करने पर ब्राह्मण को जो दोष प्राप्त होता है उसका वर्णन वेदों में किया गया, उसे मैं बताता हूँ, सावधान होकर सुनो। जो ब्राह्मण होकर भी पर स्त्री से या शूद्र जाति की स्त्री से संबंध रखता है, नाजायज संबंध बनाता है, वह कृतज्ञों में प्रधान है। उसे 14 इंद्रों की स्थिति काल तक कृमि दंश नामक नरक में निवास करना पड़ता है। यानी 14 इंद्रों की आयु व्यतीत हो जाती है, उतने लंबे समय तक कीड़ों के कुंड में जाकर वो जन्म लेता है और दंड भोगता है। वहाँ वह ब्राह्मण कीड़ों के काटने से व्याकुल रहता है। यमराज के दूत उसे प्रतिदिन तपाए हुई लोहे की प्रतिमा का आलिंगन कराते हैं। यानी अगर वो पुरुष है तो उसे धधकती हुई लोहे की स्त्री मिलती है कि लो भोग लो इसको। अब हम पाप पाप करते हैं, चिल्लाता है या भूत कोड़े बरसाते हैं, छोड़ते नहीं है। अगर वह स्त्री है और पर पुरुष से संबंध बनाती है, गलत कार्य करती है, तो उसको परलोक में लोहे का पुरुष मिलता है, धधकती हुई आग की तरह उसका शरीर होता है और उसको जबरदस्ती पकड़वाते हैं यमदूत और कोड़े बरसाते हैं नहीं पकड़ने पर। और जैसे उसे पकड़ते हैं उसे ये भी जलने लगते हैं और बहुत चिल्लाते हैं, लेकिन फिर भी छुड़वाया नहीं जाता है।
कहते तदनंतर निश्चय वह व्यभिचारिणी स्त्री की योनि का कीड़ा होता है। इस अवस्था में 1000 वर्षों तक रहने के बाद वह शूद्र होता है, तत्पश्चात उसकी शुद्धि होती है। सुयस बोले कि मुने अन्य कृतज्ञों के भी कर्मों का फल बतलाइए। और भी बहुत से कृतज्ञ हैं, बहुत से बुरे कर्म करने वाले लोग हैं। कहते हैं भगवान नारायण कहते हैं कि भूपाल जो अपनी या दूसरों की दी हुई वृत्ति का अपहरण करता है उसे कृतज्ञ समझना चाहिए। कि जो किसी की रोजी रोजगार को छीन लेता है, किसी के काम धंधे को नष्ट कर देता है, वो भी कृतज्ञ है कि किसी का रोजी रोटी नष्ट कर दिया। उसे जो फल मिलता है उसे उसको सुनो। जिनकी जीविका छीन ली जाती है, उनके आंसुओं से जितने धूली की कण भीगते हैं, उतने सहस्त्र वर्षों तक वह शूलप्रोत नामक नरक में रहता है। दहकते हुए अंगारे उसे खाने को मिलते हैं और औटाया हुआ मूत्र पीने को मिलता है। इसलिए कभी किसी के व्यवसाय जीविका को नष्ट नहीं करना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए। और तपे हुए अंगारे पर से सोना पड़ता है, उठने की चेष्टा होने पर यमराज कोड़े बरसाते हैं और फिर से उसे वहीं सुलाते हैं। कहते हैं तदनंतर वह मानव भूमिहीन, संतानहीन, दरिद्र, कृपण, रोगी और निंदनीय शूद्र होता है। इसके बाद उसकी शुद्धि होती है। नारद जी बोले जो नराधम अपनी अथवा पराई कृति का हनन करता है वह कृतज्ञ कहा गया है। कहते हैं वह अत्यंत दीर्घ काल तक अंधकूप नरक में निवास करता है। उसमें सरौते जैसे कीड़े उसे सदा काटते रहते हैं। इसलिए कभी भी अपनी कृति को नहीं मिटाना चाहिए। देवल ने कहा जो भारतवर्ष में ब्राह्मण गुरु अथवा देवता के धन का अपहरण करता है, ब्राह्मण का, देवता का, गुरु का, देखिए कितनी अच्छी बात आई। यहाँ तो कोई को डर ही नहीं है कि हम मंदिर का धन न ले। अगर थोड़ा सा फ्री कर दिया जाए तो इस मंदिर की एक एक ईंट लोग लेके चले जाएंगे। और यहाँ शास्त्र कहता है कि वो कृतज्ञ है, सबसे नीच कर्म करने वाला है जो ब्राह्मण का, गुरु का या किसी भी देवता का धन लेता है या उसका उपयोग करता है। लोग कहेंगे कि बाबा ने इसे कह दिया, अरे इसमें लिखा हुआ है ब्रह्म वैवर्त पुराण के 257 नंबर पेज पढ़ लो, मिलेगा कि किसी भी देवता के धन को नहीं लेना है। लेकिन लोग, एक दिन की बात है कि हम मिट्टी बढ़ाई का काम कर रहे हैं और गांव के लोग एकदम मिट्टी लूटने में लग गए। अरे वो मिट्टी नहीं लेके गए, वो काल लेकर गए अपने अपने घर पे, बर्बादी तबाही लेके गए। क्योंकि ऐसा शास्त्र कहता है। उसे महान पापी हम कृतज्ञ समझना चाहिए। वो बहुत लंबे समय तक और टोद नामक नरक में निवास करता है। तदनंतर शराबी और शूद्र होता है। इसके बाद उसकी शुद्धि होती है। कहते हैं जब सप्त ऋषि बोले कि जो पिता, माता अथवा गुरु के प्रति भक्ति से हीन होकर उनका पालन नहीं करता, देखिए जो माता पिता गुरु का सेवा नहीं करता, भरण पोषण नहीं करता, पालन नहीं करता, उल्टे वाणी द्वारा उनकी ताड़ना करता है, उसे कृतज्ञ कहा गया है। वो भी नीच व्यक्ति है, उसका भी पाप नरक से उद्धार नहीं होगा जिसने माता पिता गुरु का सेवा नहीं। जो उल्टा नारी प्रतिदिन वाणी द्वारा अपने पति को डांटते रहती है, बहुत सी स्त्रियों की आदत है पति को हमेशा डांटती रहेंगे, बोलती रहेंगे, ऐसी स्त्रियों की क्या गति होगी? वह भी कृतज्ञ कही गई है। वो भी हजारों वर्षों तक के लिए घोर नरक की यातनाएं भोगेंगे। कहते हैं ऐसे ऐसे वह बहुत लंबे समय तक वे अग्नि में ही वास करती हैं। तत्पश्चात 7 जन्मों तक जलों का जोक होकर शुद्ध होती हैं, जो अपने पति को दिन भर डांटते रहती हैं। इस तरह से बहुत से नरकों का वर्णन है। कहते हैं अब जब इस तरह से ऋषियों ने ब्राह्मण के सामने नाना प्रकार से राजा को बातें बताई तो धीरे धीरे ब्राह्मण का क्रोध जाता रहा। अब माता पार्वती ने पूछी, प्रभु मुनि समूहों के चले जाने पर मनुष्यों के कर्म फल का वर्णन सुनने के अंतर
ब्रह्म साप से विह्वल हुए नृपश्रेष्ठ ने क्या किया, अतिथि ब्राह्मण ने भी क्या किया, वे लौटकर राजा के घर में गए या नहीं, यह सब बताने की कृपा करें। महेश्वर ने कहा, प्रिय मुनि समूहों के चले जाने पर वे शापग्रस्त नरेश धर्मात्मा पुरोहित वशिष्ठी की आज्ञा से भूतल पर ब्राह्मणों के दोनों चरणों में दंड की भांति गिर पड़े। तब उन श्रेष्ठ द्विज ने क्रोध छोड़कर उन्हें शुभ आशीर्वाद दिया। उन कृपा मूर्ति ब्राह्मण को क्रोध छोड़कर मुस्कुराते हुए देख श्रेष्ठ ईश्वर ने नेत्रों में आंसू बहाते हुए दोनों हाथ जोड़ लिए अत्यंत विनम्र भाव से आत्मसमर्पण करते उनका परिचय पूछा। राजा की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ हंसने लगे। उन्होंने मेरे दिए हुए सर्वदुर्लभ प्रमथ तत्व का उन्हें उपदेश दिया। अतिथि बोले, जो ब्राह्मण अतिथि देव बोले, ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि हैं, उनके पुत्र स्वयं कश्यप जी हैं। कश्यप के प्रायः सभी पुत्र मनोवांछित देव भाव को प्राप्त हुए हैं। उनमें त्वष्टा बड़े ज्ञानी हुए। उन्होंने सहस्त्र दिव्य वर्षों तक पुष्कर में दुष्कर तप किया। ब्राह्मण पुत्र की प्राप्ति के लिए देवाधिदेव परमात्मा श्री हरि की आराधना की। तब भगवान नारायण से उन्हें तेजस्वी ब्राह्मण पुत्र वर के रूप में प्राप्त हुआ। वह पुत्र तपस्या के धनी तेजस्वी विश्वरूप के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक समय जब बृहस्पति जी देवराज के प्रति कुपित हो जब कहीं अन्यत्र चले गए, तब विदुर ने विश्वरूप को ही अपना पुरोहित बनाया था। विश्वरूप के माता मैं दैत्य थे, अतः वे देवताओं के यज्ञ में दैत्यों के लिए भी आहुति दिया करते थे। जब विदुर को इस बात का पता लगा तो उन्होंने अपनी माता की आज्ञा लेकर ब्राह्मण विश्वरूप का मस्तक काट दिए। नरेश्वर, विश्वरूप के पुत्र विरूप हुए जो मेरे पिता हैं, मैं उनका पुत्र सुतपा हूँ। मेरा कश्यप पुत्र है और मैं बैरागी ब्राह्मण हूँ। महादेव मेरे गुरु हैं, उन्होंने मुझे विद्या ज्ञान और मंत्र दिए हैं। प्रकृति से प्रवृत्ति सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण मेरे इष्ट देव हैं। यानी मुनि बोलते हैं कि मैं महादेव का शिष्य हूँ, महादेव मेरे गुरु हैं और महादेव ने मुझे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का मंत्र दीक्षा ज्ञान दिया है। मैं उन्हीं के चरण कमलों का चिंतन करता हूँ। मेरे मन में संपत्ति के लिए कोई लालच नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। अब हे राजन, अब मैं उन्हीं की कृपा से मैं तुम्हारे पास आया था कि तुमने बहुत से मान बड़ाई पद पदवी सब कुछ प्राप्त कर लिया। अब निकलो इस घर से, दे दो राज्य अपने बेटों को और अपनी साध्वी पत्नी की रक्षा का आधार बेटों को सौंपकर तुम वन को जाओ और परमात्मा श्री कृष्ण की तपस्या करो। मैं तुम्हें भगवान श्री कृष्ण के मंत्र दीक्षा ज्ञान सब कुछ देने आया हूँ। राजा कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जल्दी प्रसन्न होते हैं या राजा जी? तब कहते हैं मुनि की राधा जी। अतः राजा ने उन मुनि से राधा जी का मंत्र दीक्षा सब कुछ प्राप्त किया और मुनि के कहने के अनुसार वे घर से निकलने को तैयार हुए। कहते हैं कि हे प्रभु, हे मुनि श्रेष्ठ, अब मुझे भगवान श्री कृष्ण और राधा का संक्षिप्त कुछ ज्ञान दीजिए। कहते हैं कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण के भय से ही 14 लोक अष्टावरण सहित सृष्टि अपने स्थान पर संचालित हो रही है। कहते हैं देवता, मनुष्य, नाग, गंधर्व, राक्षस, ये सब परमात्मा की प्रेरणा से ही अपने अपने कार्य में लगे हैं। ये पृथ्वी अपने स्थान पर स्थिर रहती है, पर्वत अपने स्थान पर रहते हैं और पाताल अपने स्थान पर। राजेंद्र, 7 स्वर्गलोक, 7 द्वीपों सहित पृथ्वी, पर्वत और समुद्रों सहित 7 पाताल, इन समस्त लोकों सहित जो ब्रह्मांड है वो अंडे के आकार में जल पर तैर रहा है। प्रत्येक ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मा, विष्णु, महेश रहते हैं। सभी देवी देवता, मनुष्य सब रहते हैं। ऐसे ऐसे कई असंख्य ब्रह्मांड है, इसकी कोई गिनती नहीं है। कोई विद्वान चाहे तो जगत के धूलि कणों को गिन ले, लेकिन कितने असंख्य ब्रह्मांड हैं, कितने ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवता हैं, इनकी कोई गिनती नहीं है। कहते हैं पाताल से लेकर ब्रह्मलोक तक जो अंड है, यही ब्रह्मा जी का कृत्रिम ब्रह्मांड है। यह जल में शयन करने वाले शुद्ध विराट श्री नारायण के नाभि कमल पर, उसी तरह
नाभि कमल पर उसी तरह सूत्र विराट विष्णु के नाभि कमल पर उसी तरह है जैसे कमल की कर्णिका में बीज रहा करता है। इस प्रकार सुविस्तृत जलाशय पर जल सैया पर शयन करने वाले वे प्रकृत महायोगी शुद्ध विराट विष्णु भी प्रकृति से प्रवर्ती ईश्वर सर्वात्मा कालेश्वर श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं। यानी महाविराट के पुत्र हैं से साई नारायण का से विष्णु भगवान, और ये विष्णु भगवान से साई नारायण महाविराट ये सब भगवान श्री कृष्ण से उत्पन्न हुए हैं। और ये सभी लोग अपनी मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हैं। कहते हैं महाविष्णु के शरीर में असंख्य रोम है और रोम कूपों में असंख्य ब्रह्मांड है। अंडाकार ब्रह्मांडों की उत्पत्ति के स्थान भूत हुए महाविष्णु भी सदा श्री कृष्ण की इच्छा से प्रकृति के गर्भ से अंड रूप में प्रकट होते हैं। सबके आधारभूत हुए महाविष्णु भी काल के स्वामी सर्वेश्वर परमात्मा श्री कृष्ण का सदा चिंतन किया करते हैं। इस प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांडों में स्थित ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि महान विराट यानी महानारायण और शुद्ध विराट यानी से साई नारायण इस सब की बीज रूपा जो मूल प्रकृति ईश्वरी है वो प्रलय काल में कालेश्वर श्री कृष्ण में लीन हो जाती है तथा सदा उन्हीं का ध्यान किया करती है। यह सब परम दुर्लभ महाज्ञान तुम्हें बताया गया जो गुरुदेव शिव ने हमें बताया था, वही ज्ञान अब मैं तुम्हें बता दिया। इस पर मुनि ने कहा कि और क्या सुनना चाहते हो? तब राजा ने उनसे राधा जी के बारे में पूछा। अब मुनि ने राधा जी के बारे में बताया कि भगवान श्री कृष्ण की आराधनीय शक्ति श्री राधा। अब मुनि ने राधा जी का मंत्र दीक्षा दिया और मंत्र दीक्षा लेकर पुष्कर में दुष्कर तप प्रारंभ किया। राजा ने अंतकाल में श्री राधा जी आकाश मार्ग में प्रकट हुई, दर्शन दी और राजा को गोलोक धाम में लेकर चली गई, जहां जाने पर राजा को भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हुआ। राजा अपने आप को धन धन महसूस करने लगे और वे भगवान के धाम में विहार करने लगे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, आनंद भगवान की।